नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टाइप्स ऑफ विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विंड होते क्या हैं? ये बेसिकली एयर का फ्लो होता है। एयर का फ्लो होता है कहाँ से कहाँ तक? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते क्यों हैं? सन के द्वारा डिफरेंशियल हीटिंग के कारण बनते हैं ये। ओके, तो आइए इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं अब। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड एक्सटेंट, प्लेनेटरी विंड हम लोग ट्राइसेलुलर मेरीडोनल मॉडल में पढ़े थे कि जो अर्थ है उसमें प्रेशर बेल्ट हम लोग पढ़े थे। यहाँ से यहाँ तक देखे थे कि प्लेनेटरी विंड ट्रेड विंड थी। यहाँ से यहाँ तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली। यहाँ से यहाँ तक पोलर ईस्टर्ली विंड थी। इस तरीके से सेम इस डायरेक्शन में भी इस तरीके से। ओके, तो ये जो विंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्लेनेटरी विंड्स। ये थ्रू आउट द ईयर क्या होते हैं? प्रवाहित होते रहते हैं। तो प्लेनेटरी विंड्स इसमें कंप्लीट कर लिया। अब रीजनल विंड, ये पार्टिकुलर रीजन पर उत्पन्न होते हैं, किसी क्षेत्र पर उत्पन्न होते हैं। जैसे मानसून विंड, चीनूक, मिस्ट्राल, ये विंड्स हुए। लोकल विंड्स, लोकल एरिया में जिनका क्षेत्र थोड़ा कम होता है वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। जैसे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज क्या होती है और सी ब्रिज क्या होता है इसमें देख लेते हैं। जैसे ये आपका सी का एरिया है, ये लैंड का एरिया है। दिन में सन के द्वारा लैंड की हीटिंग ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली सी की हीटिंग से। क्यों? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, इसीलिए यह देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। तो जब इसकी हीटिंग होगी लैंड की ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? लो प्रेशर। तो दिन के समय क्या चलेगा आपका? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे चलेगा आपका सी ब्रीज। और रात में यही कंडीशन सीधा उल्टा हो जाता है। रात के टाइम पे अगर देखेंगे, ये सी, ये लैंड, सन के द्वारा ये क्या हो रही है? इसकी हीटिंग हो रही है। चूंकि सी दिन में पूरा गर्म हुआ है तो इतनी जल्दी ठंडा होगा नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के कारण वाटर देर से ठंडा होगा। लेकिन ये रात में लैंड जो है, रात में क्या हो जाएगा? जल्दी ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और जब हाई प्रेशर डेवलप होगा तो यहाँ लो प्रेशर है कंपेरेटिवली, तो यहाँ से यहाँ तक विंड चलेंगी। इसको क्या बोलेंगे हम? लैंड ब्रीज बोल देंगे। ठीक, तो ये होता है लोकल लेवल पर जो विंड्स होती हैं उनको बोलते हैं लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। अब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, परमानेंट विंड्स, परमानेंट विंड्स वही हैं ट्रेड विंड्स, जो प्लेनेटरी विंड्स वही परमानेंट विंड होती हैं। बता दिया, तो थ्रू आउट द ईयर चलती हैं। ट्रेड विंड पोलर ईस्टर्ली एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली। सीजनल विंड, मानसून विंड, सीजन में जो है एयर का डायरेक्शन चेंज होता है, प्रेशर डिफरेंस चेंज होता है, तो उसके कारण आते हैं। तो ये हो गया सीजनल विंड। पीरियोडिक विंड्स ब्लो एट सर्टेन टाइम। जैसे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, वैली ब्रिज। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज हम लोग अभी देख लिए हैं। वैली ब्रिज अगर पढ़ना है तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे होता है आपका माउंटेन और ये होता है आपका घाटी, वैली होता है। तो दिन में सूर्य देव क्या करते हैं? इस एरिया की हीटिंग, सरफेस क्योंकि ये ओपन है, इसकी हीटिंग ज़्यादा करते हैं। तो हीटिंग करेंगे तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ एलपी डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि हाई प्रेशर है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये सन से दूर है, ज़्यादा हीटिंग नहीं होगी, इसकी अपेक्षा कम हीटिंग होगी। तो यहाँ से जो हवाएं हैं इस तरीके से चलना शुरू होती हैं।
तो जहाँ से आ रही तो इसको बोल देंगे वैली ब्रीज। अब यही रात का सिचुएशन सोच लीजिए, इस तरीके से है, सन है नहीं, कौन है यहाँ पे, मून है। ओके, तो यहाँ पे जो है, चूंकि ये एरिया कम एक्सपोज्ड है, एरिया ज़्यादा एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर पे, तो इसकी कूलिंग ज़्यादा होगी इस एरिया की, तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक माउंटेन ब्रिज। समझ में आया? ओके, अब ये हो गया। थर्ड जो बेसिस है डिवाइड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वार्म विंड, वार्म विंड चिनूक फॉन बग विंड, ये होते हैं। ओरिजिनेट इन लो लैटिट्यूड एंड फ्लो टुवर्ड्स हाई लैटिट्यूड। तो हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड, इस तरीके से आप, ठीक, ये जो होता है 0 डिग्री और यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं लो लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं हाई लैटिट्यूड। तो विंड्स जो है यहाँ पे लो लैटिट्यूड पे उत्पन्न होती हैं और हाई लैटिट्यूड की ओर प्रवाहित होती हैं। ओके, ये कुछ कंडीशंस में होते हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे होता है ये। होता क्या है कि इसमें माउंटेन इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे हवाएं जो है मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, यहाँ पे वर्षा कर देती हैं, तो धीरे धीरे इस एरिया में उतरती हैं, तो वहाँ पे चिनूक वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा वार्म विंड। कोल्ड विंड, कोल्ड विंड क्या करते हैं, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड वाले जोन में प्रवाहित होते हैं। ओके, तो ये कोल्ड होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड ओरिजिन, हाई प्रेशर ग्रेडियंट, सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट विंड्स, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। थर्मल विंड्स, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, थर्मल के कारण, प्योरली थर्मल के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। डायनेमिक विंड्स, कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एक स्यूडो फोर्स होता है जो कि आपके अर्थ के रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। ओके, इसमें है ट्रेड विंड, वेस्टर्ली एंड साइक्लोन, ये रोटेशन, इस पे कोरियोलिस फोर्स का यानी कि अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए डायनेमिक विंड्स हैं। लोकल टोपोग्राफिकल विंड, caused by local relief फीचर्स, फॉन चिनूक बताए, माउंटेन पे इस तरीके से नीचे उतरना। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे, परसिस्टेंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। कौन कौन से होंगे आपका, प्लेनेटरी विंड्स होंगे। प्लेनेटरी विंड कौन कौन से थे आपके, इस तरीके से देखे थे। तो यहाँ पे बना था ट्रेड विंड, पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, ये थे आपके कंसिस्टेंट डायरेक्शन वाले। वेरिएबल डायरेक्शन वाले जैसे मानसून विंड, ठीक है, समर में जो है आपका कुछ इस तरीके से देखे मिलेंगे, उसके बाद आपका विंटर में इस तरीके से, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई विंड, लिटिल मॉइस्चर, हामर्टन चिनूक। जब कोई विंड इस तरीके से, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, विंड इधर से आ रही समुद्र से होते हुए, यहाँ पे मॉइस्चर लेके आ रही है अपने साथ, यहाँ पे क्या कर एडियाबेटिक कूलिंग होगा इसका, तो यहाँ पे रेन होगा, वर्षा होगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये अपना मॉइस्चर खो देगी। जब पहाड़ को पार करेगी तो इधर उतरेगी, क्या होगा एडियाबेटिकली, या क्या होगी, इसकी वार्मिंग होगी और इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। चिनूक, मॉइस्ट विंड, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है इसमें, जैसे मानसून विंड चलती है, मानसून विंड इंडिया में, ओशन से क्या लिया, मॉइस्चर लिया और इंडिया में इस तरीके से आके वर्षा कर दिया। एंड सीरीज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं।
विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑलवेज एलपी। ये अर्थ के रोटेशन के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, अनइक्वल हीटिंग के कारण और सरफेस फीचर के कारण, इन तीनों के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। कोरियोलिस फोर्स इसमें काम करता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे नॉर्थ हेमीस्फीयर में इस तरीके से देखते हैं, साउदर्न हेमीस्फीयर में इस तरीके से, ठीक है। विंड प्ले ए वाइटल रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, मॉइस्चर एंड वेदर ऑन द अर्थ। तो विंड जहाँ जाएंगे अपने साथ क्या लेके चलते हैं? हीट। तो ये हीट बेसिकली हीट बैलेंसिंग एजेंट के रूप में एक कार्य करते हैं पृथ्वी पर, और ये अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जाते हैं, तो उसके कारण जो है विभिन्न प्लेसेस पे क्या होता है, वर्षा होता है। इतना रहा टाइप्स ऑफ विंड।